न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन जब उसी न्याय व्यवस्था से जुड़ी कोई खबर हड़कंप मचा दे तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। क्या है पूरा मामला? क्यों सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और क्या इस ट्रांसफर के बाद भी जांच जारी रहेगी? चलिए इस पूरे कैश कांड पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कैसे सामने आया ये कैश कांड? दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर अचानक आग लग जाती है। जैसे ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचती है और आग बुझाई जाती है तो जो सामने आता है उसने सबको चौंका दिया। एक कमरे में बेतहाशा नकदी बिखरी पड़ी थी। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी। क्या नकदी बेनामी थी? सूत्रों के मुताबिक ये रकम बेहिसाब थी और इसके स्रोत का पता नहीं चल सका। संदेह है कि ये बेनामी संपत्ति का हिस्सा हो सकता है। अब इस मामले में सीबीआई और ईडी की एंट्री की संभावना भी जताई जा रही है। जज के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी ने सुप्रीम कोर्ट को भी सख्ते में डाल दिया। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन की। 8 अगस्त 1992 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। 2006 में पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील रहे। 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी राज्य के मुख्य स्थायी वकील रहे। फिर न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित हुए। 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हुए। कैसे हिला सुप्रीम कोर्ट? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक पहुंचा तो उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया। तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई और जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। क्या सिर्फ ट्रांसफर से मामला सुलझ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने सिर्फ ट्रांसफर को ही हल नहीं माना। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए या फिर उनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी शुरू की जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये मामला ट्रांसफर के बाद शांत हो जाएगा या फिर और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रांसफर के बाद भी इस मामले की जांच होगी या फिर सीबीआई और ईडी इस मामले में गहरी जांच करेगी या फिर इस केस में अन्य बड़े नाम भी जुड़ सकते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।